Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today we will discuss about that of division of the nervous system. आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे divisions of the nervous system. The details of the central and peripheral nervous system are given below. हमने सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ न कुछ डिस्कस किया था. अब उसकी जो डिटेल है, ब्रीफली डिटेल है, आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम. उसमें हमने ये कहा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल होता है. ठीक है. द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सबसे पहले ब्रेन. इन एनिमल्स ऑल लाइफ एक्टिविटी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन. एनिमल्स के अंदर लाइफ की तमाम एक्टिविटीज ब्रेन के कंट्रोल होती है. द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज सुइटेबल टू परफॉर्म दिस फंक्शन. अब लाइफ की तमाम जो एक्टिविटी है वो किसके जरिए परफॉर्म होगी, किसके जरिए सुइटेबल होगी? ब्रेन के जरिए. ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड ए बोनी क्रेनियम पार्ट. बोनी क्रेनियम यानी पार्ट ऑफ स्कल. अब ब्रेन किधर होता है सिचुएटेड? इनसाइड बोनी क्रेनियम के अंदर. ठीक है. वही जो हम कहते हैं उसको पार्ट ऑफ स्कल, यानी स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर. इसको खोपड़ी को क्या कहेंगे? क्रेनियम. उसके अंदर ब्रेन क्या है? सिचुएटेड है. इनसाइड क्रेनियम ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स कॉल्ड मेनिंजेस. अब क्रेनियम के अंदर ब्रेन जो कवर्ड होता है वो 3 लेयर्स के जरिए होता है. वो 3 लेयर्स क्या हो सकती हैं? मेनिंजेस. याद रखना है वो लेयर्स, वो 3 लेयर्स जो ब्रेन को कवर किए होती हैं उनको हम क्या कहेंगे? मेनिंजेस. Meninges protect brain and also provide nutrient and oxygen to brain tissue through their capillaries. अब ये जो meninges है ये कैपिलरीज के जरिए इनको यानी ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और उसके साथ साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी. यानी मेनिंजेस प्रोटेक्ट भी करती हैं ब्रेन को और उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती हैं. कहाँ से? ब्लड कैपिलरीज से. द ब्रेन कंटेन्स फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स. अब ब्रेन कंटेन्स होता है फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स दैट आर कंटिन्यूअस विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कार्ड. अब ये जो फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल है ब्रेन के अंदर मौजूद है, ब्रेन इस पर मुश्तमिल है और उसके साथ साथ ये कंटिन्यूअस होता है यानी जारी रहता है. किसके जरिए? सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कार्ड. यानी सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कार्ड, उसी को हम क्या कहेंगे? देखें, अब फ्लूइड विद इन वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल कैनाल. ठीक है. अब ये जो फ्लूइड है वेंट्रिकल्स और उसके साथ साथ सेंट्रल कैनाल के, इसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स कहेंगे. हमने कहा है कि ब्रेन कंटेन्स होता है, मुश्तमिल होता है फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स पर. अब ये जो फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल कंटिन्यूअस होता है सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कार्ड, यानी सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कार्ड से. ठीक है. अब फ्लूइड विद इन वेंट्रिकल्स. अब फ्लूइड जो वेंट्रिकल्स के अंदर होगा और उसके साथ साथ सेंट्रल कैनाल के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको क्या कहेंगे? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड वेंट्रिकल और उसके साथ साथ सेंट्रल कैनाल के अंदर मौजूद होगा. अब अगर हम बात करें डिवीजन ऑफ ब्रेन की, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. देखें, देयर आर 3 मेजर रीजन्स इन द ब्रेन ऑफ ह्यूमंस एंड अदर वर्टिब्रेट्स. ह्यूमंस के अंदर और उसके साथ साथ दूसरे वर्टिब्रेट्स के अंदर जो ब्रेन को क्या है 3 रीजन्स के अंदर क्या डिवाइड किया गया है. दीज आर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. सबसे पहले अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ईच दिस रीजन आर डिस्क्राइब लो. अब तमाम ये जो ब्रेन के पार्ट हैं इनको क्या है हम सीक्वेंस वाइज डिस्कस कर लेंगे. सबसे पहले है फोर ब्रेन. फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन. सबसे बड़ा लार्जेस्ट एरिया ब्रेन क्या है? वो फोर ब्रेन है. इट इज मोस्ट हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमन. अब ह्यूमन के अंदर सबसे ज्यादा ये क्या है? हाईली डेवलप है. ठीक है. अब हाईली डेवलप क्यों है वो देखें. फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रीजन. इन रीजन्स की वजह से ये क्या है? सबसे ज्यादा हाईली डेवलप है और उसके साथ साथ लार्जेस्ट है. इसका सबसे पहला है जो पोर्शन है वो थैलेमस का है. ठीक है. अब थैलेमस लाइज जस्ट बिलो सेरिब्रम.
अब सेरिब्रम के बिलो क्या थैलेमस लाई किया हुआ है। सेरिब्रम पोर्शन वो होता है जिसको हम मगज कहते हैं, ठीक है। मगज सेरिब्रम पोर्शन वो है जिसको हम क्या कहेंगे, मगज कहेंगे। उसके नीचे जो पोर्शन होगा उसको क्या कहेंगे, थैलेमस। इट सर्व्स इट सर्व्स एज रिले सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। अब ये जो रिले सेंटर है, ठीक है, यानी पैगाम भेजता है किस किस में, ब्रेन और उसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड में। कौन, थैलेमस। अब ये जो एक्ट कर रहा है रिले सेंटर, लेकिन किस किस में के दरमियान रिले सेंटर है, बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, यानी ये रिले सेंटर है किस में, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के दरमियान। कौन, थैलेमस। इट आल्सो रिसीव्स एंड मॉडिफाइड सेंसरी इम्पल्सेस। अब ये जो सेंसरी इम्पल्सेस सेंस ऑर्गन से आती है उनको क्या करता है, रिसीव करता है थैलेमस, और उसके साथ साथ मॉडिफाइड करता है एक्सेप्ट फ्रॉम नोज। लेकिन ये एक ऐसी है कि जो नहीं रिसीव करेगा वो क्या है, नोज, बिफोर दे ट्रेवल टू सेरिब्रम। अब जो सेंसरी इम्पल्सेस आ रही है यानी सेंसरी ऑर्गन से, उनको यानी उनसे उनको जाने से सेरिब्रम से को ट्रेवल होने से पहले ये उनको मॉडिफाई और उसके साथ साथ उनको क्या करता है, आगे सेंड करता है। देखिए, इट आल्सो रिसीव एंड मॉडिफाइड। अब ये सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करेगा और मॉडिफाइड करेगा किससे पहले, बिफोर दे ट्रेवल टू सेरिब्रम, यानी सेरिब्रम को ट्रेवल होने से पहले ये सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करेगा और उसके साथ साथ मॉडिफाइड करेगा। थैलेमस इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन पेन परसेप्शंस एंड कॉन्शियसनेस, यानी थैलेमस किधर इन्वॉल्व होता है, इसका क्या काम है, जब दर्द होगा तो किसके जरिए महसूस होता है, पेन परसेप्शन थैलेमस के जरिए, और उसके साथ साथ कॉन्शियसनेस यानी शऊर जो लाएगा, स्लीप कॉन्शियसनेस के अंदर स्लीप एंड अवेकिंग, यानी सोना और जागना, और उसके साथ साथ जो पेन बॉडी के अंदर होगी किसके जरिए सेंस होगी, थैलेमस के जरिए। हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस देखें, लाइज अबव मिड ब्रेन एंड जस्ट बिलो द थैलेमस। अब थैलेमस के नीचे क्या होगा, हाइपोथैलेमस होगी, ठीक है। हाइपो मीन होता ही बिलो है, और उसके साथ साथ ये अबव किसके होगी, मिड ब्रेन के। इन ह्यूमंस इट इज रफली द साइज ऑफ एन आलमंड। अब अगर हम इसके साइज की बात करें, ह्यूमंस के अंदर एक बादाम के बराबर होगा। One of the most important function of hypothalamus is to link nervous system and endocrine system. अब इस hypothalamus ने का जो most important function है, इसने लिंक बनाना है किस किस के दरमियान, यानी नर्वस सिस्टम और उसके साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम का आपको पता है, एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए हार्मोन वगैरह यानी पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें आता है। इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसके साथ साथ ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है उसको भी कंट्रोल करता है। इट आल्सो कंट्रोल्स फीलिंग। अब इसका क्या काम है, इसने क्या क्या कंट्रोल करना है, फीलिंग सच एज रेज यानी गुस्सा, पेन कोई भी दर्द हो, प्लेयर खुशी, एंड सॉरो गम, यानी गुस्सा, ठीक है, दर्द, खुशी और गम किसके जरिए कंट्रोल होगा, हाइपोथैलेमस। ये एलिमेंट की तरह का होता है और जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस होता है, और इसके साथ साथ इसने कनेक्शन बनाना है किसमें, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। अब थर्ड वन अगर हम देखें, सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। अब हमने कहा कि सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है किसका, फोर ब्रेन का। इसने क्या करना है, इट कंट्रोल स्केलेटल मसल। अब इसने कंट्रोल करना है स्केलेटल मसल यानी मसल्स की मूवमेंट को, थिंकिंग सोचना, इंटेलिजेंस यानी इंटेलिजेंसी के यानी शऊर लाना, और उसके साथ साथ इमोशंस, यानी इसने स्केलेटल मसल, थिंकिंग, इंटेलिजेंस और इमोशन, ठीक है, इन तमाम को कंट्रोल किसने करना है, सेरिब्रम ने। इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब सेरिब्रम डिवाइड किया गया है टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। सेरिब्रम हेमी मीन होता है हाफ स्फीयर्स, ठीक है, यानी सेरिब्रम डिवाइड हो चुका है सेरिब्रल टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर। द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी बल्ब्स। अब हमने कहा कि ये डिवाइड किया टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। अगर हम बात करें इसका इंटीरियर पार्ट, ठीक है, लोअर पार्ट को अगर बात करें नीचे वाले पार्ट की, वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के देखें, द इंटीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर उसको क्या कहेंगे, ओल्फैक्टरी बल्ब्स। ओल्फैक्टरी बल्ब्स, ठीक है, ये इंटीरियर पार्ट है किसका, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, विच रिसीव्स इंपल्सेस फ्रॉम ओल्फैक्टरी नर्व्स।
अब इस ओल्फैक्टिव बल्ब्स ने जो क्या है रिसीव करनी है इम्पल्सेस को किधर से, ओल्फैक्टिव नर्व से, एंड क्रिएट द सेंसेशन ऑफ स्मेल, और उसके साथ साथ इसने किसकी सेंसेशन क्रिएट करनी है, स्मेल की, यानी स्मेल की इसने फीलिंग क्रिएट करनी है। द अपर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर, अगर हम बात करें ये लोअर पार्ट था, ठीक है, ओल्फैक्टिव बल्ब्स, इसने ओल्फैक्टिव नर्व्स को क्या है रिसीव करना है, रिसीव करने के बाद सेंसेशन किसकी प्रोड्यूस करनी है, स्मेल की। अब अगर हम इसके अपर पार्ट की बात करें, द अपर लेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर। अब इसका अपर पार्ट किस पर मुश्तमिल होगा, ग्रे मैटर। क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, वो हम देख लेते हैं। द ग्रे मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स। ग्रे मैटर पोर्शन जो नर्वस सिस्टम का होगा वो सेल बॉडीज पर मुश्तमिल होगा और उसके साथ साथ नॉन माइलिनेटेड एक्सोन। अब आपको पता होना चाहिए कि नॉन माइलिनेटेड एक्सोन क्या होते हैं। एक्सोन माइलिन शीथ पर मुश्तमिल, यानी एक्सोन श्वान सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उनके ऊपर जो माइलिन शीथ होगी, ठीक है, अगर वो माइलिन शीथ क्या है फैट्स वगैरह के साथ नहीं होगी, उसको नॉन माइलिनेटेड एक्सोन कहेंगे। Beneath this layer is present white matter। अब इसके यानी इस लेयर्स के हमने जो कहा है कि नीचे वाले ऊपर वाले हेमिस्फीयर के नीचे क्या होगा, व्हाइट मैटर, यानी ग्रे मैटर के नीचे क्या होगा, व्हाइट मैटर। द व्हाइट मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड एक्सोन, यानी ये किस पर मुश्तमिल होगा, माइलिनेटेड एक्सोन। Cerebral cortex has a large surface area and is folded in order to fit skull। अब cerebral cortex क्या है, एक large surface area, और उसके किस फॉर्म में होगा, फोल्डर की फॉर्म में होगा, किस में, स्कल के अंदर। It is divided into 4 lobes। अब cerebral, हमने cerebral cortex की बात की है, ये डिवाइड करेगा 4 lobes के अंदर, ठीक है। अब 4 lobes के साथ साथ हम ये इसकी 4 lobes हैं, इसको देख लेते हैं। अब ये 4 lobes, ये लोब हैं फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, और उसके साथ साथ इनका फंक्शन है। यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमने कहा 4 लूप्स के अंदर डिवाइड किया। सबसे पहले फ्रंटल, कंट्रोल मोटर फंक्शंस। इस फ्रंटल ने क्या करना, यानी मोटर फंक्शन के जो मोटर न्यूरॉन के जो फंक्शन किसने कंट्रोल करने हैं, मोटर नर्व्स के, ये फ्रंटल ने। परमिट्स कंशियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल। अब इसने इजाजत देनी है कॉन्शियस कंट्रोल, यानी शऊर लाना है किसमें, स्केलेटल मसल की मूवमेंट में। एंड कोऑर्डिनेट, और मावन बनना है मूवमेंट इन, एंड कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट इन्वॉल्व्स इन स्पीच, और उसके साथ साथ इस स्पीच की जो मूवमेंट, स्पीच के दरमियान जो मूवमेंट होगी, ठीक है, डिफरेंट मसल्स की, वो भी किसकी वजह से होगी, फ्रंटल की वजह से। पेराइटल, अगर हम बात करें पेराइटल लूब्स की, कंटेन सेंसरी एरियाज। अब ये कंटेन्स किस पर मुश्तमिल होता है, सेंसरी एरियाज दैट रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम स्किन। अब ये सेंसरी एरिया पर मुश्तमिल होता है, इसने क्या करनी है, इम्पल्सेस रिसीव करनी किधर से, स्किन से। ऑक्सीपिटल रिसीव, अब ऑक्सीपिटल का फंक्शन देखें, रिसीव्स एंड एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन। ये जो हम देखते हैं ये विजुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आई साइट्स की, इनको रिसीव करना है और उसके साथ साथ एनालाइज करना है। ये किसके जरिए होगा, ऑक्सीपिटल के जरिए। टेम्पोरल कंसर्न्स विद हेयरिंग एंड स्मेल। टेम्पोरल किसके साथ कंसर्न होगी, हेयरिंग यानी सुनने के साथ साथ, और उसके साथ साथ स्मेल के साथ, ठीक है, यानी सुनना और उसके साथ साथ स्मेल करना किस में आएगा, टेम्पोरल में। ये था यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो 4 लूप थी और उनका काम, ठीक है। ये स्टूडेंट्स जो हमने तमाम डिस्कस किया है कि यानी 4 ब्रेन को क्यों कहते हैं बड़ा, इस वजह से कहते हैं, ये देखिए ये तमाम पोर्शन किया है ब्रेन का कवर किया है इसकी वजह से, और उसके साथ साथ ये 4 ब्रेन के तमाम हिस्से जो हमने डिस्कस किए। अब हमने सबसे कहा था कि थैलेमस, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था थैलेमस, ये वाला पोर्शन है थैलेमस का। अब इस थैलेमस के हमने कहा था कि बिल्कुल नीचे क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये पोर्शन है हाइपोथैलेमस का। अब ये पोर्शन हाइपो यानी ये थैलेमस का पोर्शन है, ये क्या है, हाइपोथैलेमस का, ये सेरिब्रम है। जब मैंने कहा था ये वाला टोटली क्या है, सेरिब्रम है, जिसको मगज कहते हैं। अब इस सेरिब्रम्स की हमने कहा था कि 4 लूब्स हैं, ठीक है, ये फ्रंटल लूब है, पेराइटल लूब है, ऑक्सीपिटल लूब है, ठीक है, और उसके साथ साथ टेम्पोरल लूब है। ये आज का लेक्चर हमारा इसी पर मुश्तमिल था, यानी सबसे पहले हमने कहा था थैलेमस, ये पोर्शन पड़ा हुआ है थैलेमस। फिर उसके साथ साथ हमने कहा था कि हाइपोथैलेमस ये एलिमेंट की तरह है, बिलो द किसके है, थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है। फिर हमने डिस्कस किया था सेरिब्रम को, ये हमने कहा था कि ये सेरिब्रम लार्जेस्ट पोर्शन है, ये देखें सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोर्शन है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ इस सेरिब्रम की हमने कहा था
कि 4 लूब्स हैं। ये 4 लूब्स हैं, ये फ्रंटल लूब, पेराइटल लूब, ऑक्सीपिटल लूब और उसके साथ साथ टेम्पोरल लूब। इन तमाम का हमने क्या है कि फंक्शंस भी देखा था और ये किस किस हिस्से को कंट्रोल करते हैं और इनका क्या कंट्रोल करना इनके अंदर आता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी।